बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हैं। लास्ट लेक्चर में हमने गैल्वानिक सेल पढ़ा था, गैल्वानिक सेल की कंस्ट्रक्शन, गैल्वानिक सेल वर्क कैसे करता है और इसके साथ साथ हमने साल्ट ब्रिज का फंक्शन किया था। एक अहम बात जिस पे मैंने लेक्चर को वाइंड अप किया था लास्ट टाइम वो ये थी कि गैल्वानिक सेल में एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इधर होती ऑक्सीडेशन ही है, और कैथोड के ऊपर गैल्वानिक सेल में पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि यहाँ होती रिडक्शन है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अगर कोई भी गैल्वानिक सेल जब एस्टेब्लिश होगा तो उसमें एनोड कौन सा होता है और कैथोड कौन सा होता है। इस चीज़ को चेक करने के लिए हमें दोनों इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पता होना चाहिए। व्हाट इज़ पोटेंशियल? पोटेंशियल मीन बैरियर। ठीक, यानी अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं तो उनमें से एक इलेक्ट्रोड हाई इन बैरियर यू कैन से होगा और दूसरा लोअर होगा। तो आपको पता है जिस तरह वाटर है वो हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ मूव करता है, बिल्कुल इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को करने के लिए आप लोगों को एक एग्जाम्पल समझनी पड़ेगी और इसके बाद आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पता चल जाएगा। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर सोल्यूशन है 1 मोलर जिंक सल्फेट का, और ये जो जिंक सल्फेट है जब ये आयोनाइज होगा तो ये दो तरह के आयन्स प्रोड्यूस करेगा। यू कैन से इस सोल्यूशन में होंगे Zn पॉजिटिव 2 आयन और SO4 नेगेटिव 2 आयन। हम क्या करते हैं, प्योर जिंक मेटल का एक रॉड इसके अंदर डिप कर देते हैं। ठीक हो गया, दिस इज कॉल्ड जिंक रॉड, जो कि न्यूट्रल जिंक एटम पे मुश्तमिल होता है। तो होगा क्या, यहाँ हमारे पास इस सेल के अंदर दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी। अब उन दो पॉसिबिलिटीज़ का जिक्र करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम क्या हो सकता है, चेक करिएगा कि ये जो इलेक्ट्रोड है जिंक का, इसमें से क्योंकि ये सोल्यूशन के अंदर कंटैक्ट है, वो मुसलसल उसके अंदर डूबा हुआ है, तो चांसेस होंगे कि जो जिंक है वो Zn पॉजिटिव 2 की फॉर्म में आयोनाइज हो और दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा क्या, जिंक इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज छोड़ जाएगा इस रॉड के ऊपर और Zn पॉजिटिव 2 की शक्ल में चला जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। इसका मतलब है इलेक्ट्रोड के ऊपर अगर ऐसा काम हुआ तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। केस 2 देखें, केस 2 में क्या होगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि अगर ये जिंक रॉड है तो हमारे पास जो सोल्यूशन है उसमें जिंक सल्फेट है। इसका मतलब है सोल्यूशन में Zn पॉजिटिव 2 आयन है। वो क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर देता है जो इलेक्ट्रोड ने अमूमन लूज किए हुए हैं और बना देता है जिंक, और यहाँ से इधर पहुँच जाता है। अब क्योंकि यहाँ जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं तो अब इस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओवरऑल कौन सा प्रोसेस होगा आप लोगों ने याद रखना है, ये दोनों प्रोसेसेस होंगे। पहला, अगर इलेक्ट्रोड आयोनाइज होकर सोल्यूशन में जाता है तो नेट पॉजिटिव चार्ज आता है, उसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज आता है, और अगर सोल्यूशन के अंदर से जो आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन को पिकअप करते हैं, गेन करते हैं, तो उस सूरत में इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ओवरऑल क्या होगा, दोनों में से हम चेक करेंगे कि इक्विलिब्रियम की स्टेज पे नेट काम कौन सा होता है, नेट मूवमेंट किस तरफ होती है। जिस तरफ नेट मूवमेंट होगी वो उस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेट चार्ज होगा। यानी नेट मूवमेंट का क्या मतलब है, अगर आयोनाइजिंग एबिलिटी ज़्यादा है और यहाँ से आयंस की इलेक्ट्रॉन पिक करने की एबिलिटी कम है, फिर इसके ऊपर हम बोलेंगे नेट नेगेटिव चार्ज है और ये नोड का काम करेगा। और केस 2 अगर होगा तो उस सूरत में पॉजिटिव चार्ज होगा। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब हम किसी भी इलेक्ट्रोड को उसके 1 मोलर सोल्यूशन में डिप करते हैं तो उसमें जो नेट पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह सकते हैं, या उसको हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हैं, और इसका जो सिंबल होगा दैट इज E0। तो चेक करें हमारा टॉपिक। When a metal strip is placed in a solution of its own ion, there are two tendencies. पहली टेंडेंसी, मेटल एटम डिजॉल्व एज पॉजिटिव आयन, इन दिस वे इलेक्ट्रोड आर डिपॉजिट ऑन दी मेटल, इलेक्ट्रॉन्स आर डिपॉजिट इन दी मेटल इलेक्ट्रोड, यानी कि जब अगर आयोनाइज होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा। ऑन दी अदर हैंड मेटल आयन प्रेजेंट इन सोल्यूशन टेक अप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल एंड गेट डिस्चार्ज एन एटम, इस सूरत में इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इट इम्पार्ट पॉजिटिव चार्ज ऑन दी मेटल लिखा हुआ है। इन इधर केस अ पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट अप बिटवीन मेटल एंड सोल्यूशन, यानी मेटल और सोल्यूशन में जो डिफरेंस क्रिएट होगा विच इज कॉल्ड सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और डेफिनेशन क्या है, द पोटेंशियल सेटअप व्हेन इलेक्ट्रोड इज कॉन्टैक्ट विद 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस
at 298 Kelvin or 25 degree Celsius, known as standard electrode potential or standard reduction potential. It is represented by E naught. नेक्स्ट चेक करें, इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया कि वो इक्विलिब्रियम में नेट प्रोसेस क्या होगा। कहता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, ये आप लोगों ने याद रखना है कि हम हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 सेट करते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, कपल करते हैं। कपल करने का मतलब है हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रोड रखते हैं और एक साथ दूसरी मेटल का इलेक्ट्रोड रखते हैं। या हाइड्रोजन एनोड होगा, वो मेटल जो कनेक्ट किया वो कैथोड होगी, या हाइड्रोजन कैथोड होगा और वो मेटल एनोड होगी, और जितना पोटेंशियल क्रिएट होगा वो उस मेटल का होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम 0 लेते हैं। ये बात थोड़ी देर बाद डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वाइल द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर मेटल कैन बी फाउंड कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेट ऑफ व्हेन अ मेटल पीस इज, अगेन वो बात आ रही है, प्लेस्ड इन सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ इक्विलिब्रियम। जिस तरह मैंने आपको टॉपिक के स्टार्ट में बताया कि हम ये चेक करेंगे कि इक्विलिब्रियम में ज़्यादा मूवमेंट किस तरफ हुई है, इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन की तरफ या सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड की तरफ। इस बेस पे हम फाइनलाइज करते हैं कि कितना पोटेंशियल होगा। इसके बाद चेक करें, इट इज बिलीव दैट व्हेन अ मेटल इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन सम ऑफ इट्स एटम्स टेंड टू गिव इलेक्ट्रॉन टू पीस ऑफ मेटल एंड पास इनटू सॉल्यूशन एज पॉजिटिव चार्ज आयन। और इस केस में मैं अगेन बता रहा हूँ इलेक्ट्रोड के ऊपर क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हुए हैं तो नेगेटिव चार्ज आएगा। At the same time, metallic ion present in solution tend to pick up electron from piece of metal and deposit themselves neutral atom, or whichever tendency is greater in the given cases determine the whether metal become positively or negatively charged compared with the solution. Or when equilibrium is attained, two opposing processes continue at same rate and there is no further change in potential. तो मतलब इस बात का क्या कि एक स्टेज आएगी कि वहाँ उसमें मजीद कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो वो उसका फाइनल पोटेंशियल होगा। ठीक हो गया। एग्जाम्पल चेक करें, अ रॉड ऑफ जिंक कहता है फॉर एग्जाम्पल विल बियर अकमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी जिंक पे ओवर ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा। दिस इज ड्यू टू नेट आयोनाइजेशन ऑफ सम ऑफ इट्स एटम, क्योंकि इसके कुछ ज़्यादातर एटम्स जो हैं वो आयोनाइज होंगे। नेगेटिव चार्ज ऑन द जिंक रॉड विल अट्रैक्ट द एटमॉस्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जिंक आयन अराउंड द रॉड फॉर्म इलेक्ट्रोड डबल लेयर एज शोन इन द फिगर। यानी इस फिगर को आप लोग चेक करें तो आपको मजीद क्लियर होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये इलेक्ट्रोड है और यहाँ Zn पॉजिटिव 2 आयन्स है। ठीक हो गया। इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होगा, यानी इलेक्ट्रोड के ऊपर ये प्रोसेस होगा, Zn पॉजिटिव 2 और 2 होंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, +2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको अगेन चेक करें, इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होगा, हमारे पास Zn एटम्स होंगे, ये आयोनाइज होके बनाएंगे Zn पॉजिटिव 2 और 2 इलेक्ट्रॉन। इस सूरत में क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये जो आपको नेगेटिव यहाँ ये ब्लैक नज़र आ रहा है, और Zn आयंस जो हैं वो सोल्यूशन में चले जाएंगे। दूसरी तरफ क्या होगा, ये सोल्यूशन में भी कुछ Zn के आयंस जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन को पिक करेंगे और इस सूरत में जिंक की फॉर्म में डिपॉजिट होंगे, इस सूरत में पॉजिटिव चार्ज। लेकिन कहता है जो नेट अकोमोलेशन है वो ये होगी, यानी ज़्यादातर जो जिंक आयन है वो आयोनाइज होंगे और इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेंगे। इसलिए मोस्ट रिएक्शन में जो Zn है वो अमूमन इलेक्ट्रोड यानी एनोड के तौर पे वर्क करता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट चेक करें, मैंने आपको जो इस तरह आगे बताया था कि हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको 0 लेट करते हैं और बाकी जितने हमारे पास मेटल्स होते हैं हम उसका पोटेंशियल इससे कंपेयर करके चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हमें हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पता कैसे चला। टॉपिक इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में हम 1 मोलर सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और 298 या 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम शॉर्टकट में SHE भी बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेट कैसे होगा, डायग्राम चेक करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होगी पीस ऑफ प्लेटिनियम और इसके ऊपर कोटिंग होगी प्लेटिनियम ब्लैक की, ताकि इसकी जो सरफेस एरिया वो हमारे पास ज़्यादा हो। ये यहाँ उसके पास एक सुराख है, यहाँ हमारे पास जो सोल्यूशन है वो होगा 1 मोलर HCl का, 1 मोलर HCl का इलेक्ट्रोलाइट होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, प्योर हाइड्रोजन गैस को यहाँ से इंजेक्ट करेंगे, ये गैस यहाँ जाके बबल्स बनाएगी। अब देखें काम क्या होगा, हमारे पास 2 टेंडेंसीज हैं, हमारे पास है प्योर हाइड्रोजन गैस, ये काम क्या कर सकती है, ये 2 हाइड्रोजन आइंस बना सकती है और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। दूसरी तरफ हमारे पास था 1 मोलर HCl, उसमें जो हाइड्रोजन आइंस होंगे वो कैथोड के तौर पे ये रिएक्शन देंगे और हाइड्रोजन बनाएंगे। जब इक्विलिब्रियम का प्रोसेस देखा गया तो पता ये चला कि जितना रेट H2 का आयोनाइज होने का था उतना ही रेट
H पॉजिटिव आयन का हाइड्रोजन बनाने का था, यानी दोनों बिल्कुल इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन से हो रहे थे। दैट इज़ वाई हम इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ई नॉट की वैल्यू है वो कितनी लेते हैं, 0। और बाकी जितने एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम उनका सेल बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ, और सेल कौन सा बनाते हैं, गैल्वानिक। अब आपको पता है गैल्वानिक सेल के दो हिस्से हैं, तो एक हाफ सेल हम हाइड्रोजन का लेते हैं और एक हाफ सेल हम उस मेटल का लेते हैं जिसका हमने रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना होता है। तो चेक करें जी, व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। Standard hydrogen electrode which is used in standard shown in figure, it consists of piece of platinum foil which is coated electrolytically finely divided platinum black to give the large surface area and suspend in 1 molar HCl। ठीक हो गया, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्या करते हैं हम, प्योर हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कंटिन्यूसली बबल इनटू 1 मोलर HCl, वो ऐड करते हैं। और प्लैटिनम एक्ट एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड आल्सो फैसिलिटेट द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन गैस एंड इट्स आयन और द पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड आर्बिट्रली टेकन एज 0। और रिएक्शंस इसने मेंशन नहीं किया, आपकी बुक में भी मेंशन है, मैंने भी की है, तो वो आप लोगों ने नोट करने हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको मैयर कैसे करते हैं, यानी मैयरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आपको अभी मैंने बताया है, हम एक गैल्वानिक सेल बनाते हैं जिसमें एक हाफ सेल होता है हाइड्रोजन का और एक हाफ सेल होता है उस मेटल का। दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, अगर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी ज़्यादा है लाइक जिंक की तरह, तो हाइड्रोजन का हुआ करेगा एनोड और उस दूसरी मेटल का हुआ करेगा कैथोड। और अगर दोनों में से नेट अकोमोलेशन अपोजिट है हाइड्रोजन की, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा हो, लूज करने की प्रोबेबिलिटी कम हो, तो फिर हाइड्रोजन का कैथोड होगा और उस मेटल का एनोड होगा। ये दोनों एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। और दोनों सूरतों में अगर हाइड्रोजन का कैथोड हुआ तो जो भी पोटेंशियल होगा वो हम लिया करेंगे नेगेटिव साइन में, और अगर हाइड्रोजन बतौर एनोड हुआ तो हम वो पोटेंशियल लिया करेंगे पॉजिटिव फॉर्म में। तो चेक करें, मैं पहले आपको एग्जाम्पल्स बताता हूँ फिर इसकी रीडिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, हमने जिंक के साथ एडजस्ट किया, ये हाफ सेल है इधर तक, ये हाफ सेल है जिंक का 1 मोलर जिंक सल्फेट में, और ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जो 1 मोलर HCl में। ठीक हो गया। जब इसको सॉल्ट ब्रिज के साथ कनेक्ट किया और वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट किया तो पता ये चला कि जो नेट मूवमेंट हुई है मोस्टली वो जिंक से हाइड्रोजन की तरफ हुई है। इट मीन जिंक को इलेक्ट्रॉन करेगी लूज और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन करेगा गेन। तो क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, ऑक्सीडेशन होगी, तो जिंक का हमारे पास होगा एनोड और इस सूरत में हाइड्रोजन का होगा कैथोड। और हमारे पास जो पोटेंशियल सेट होगा इस सारे केस में वो कितना होगा, नेगेटिव 0.76। मैंने आपको बताया हाइड्रोजन का कैथोड हुआ तो पोटेंशियल नेगेटिव में, हाइड्रोजन का नोड हुआ तो पोटेंशियल पॉजिटिव में। यानी ये जब नेट आयंस की मेजरमेंट की गई तो पता चला कि इतना पोटेंशियल का डिफरेंस आया है। बिल्कुल इसी तरीके से अब केस 2 देखें, जब इसी हाइड्रोजन को कॉपर के साथ कपल किया गया, यानी एक हाफ सेल बनाया गया कॉपर का जो डिप है 1 मोलर कॉपर सल्फेट में, और एक हाफ सेल बनाया गया हाइड्रोजन का जो कि डिप है 1 मोलर HCl में। तो अब नेट अकोमोलेशन हुई है फ्रॉम हाइड्रोजन टू कॉपर। ठीक, ये एरोस की डायरेक्शन यहाँ गलत है, आपकी बुक में ठीक होगी। नेट मूवमेंट होगी फ्रॉम, यानी इसको मैं आपको बताता हूँ, नेट मूवमेंट ऐसे होगी, ये इस तरफ से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होकर यहाँ तक आएंगे। इस सूरत में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो डेवलप होगा 0.34 और इसका साइन होगा पॉजिटिव। तो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज में भी आपने देखना है, लास्ट क्वेश्चन उसमें शॉर्ट क्वेश्चन है कि SHE एक्ट एज कैथोड व्हेन रिएक्ट विद या व्हेन कपल्ड विद जिंक एंड दिस हाइड्रोजन या SHE एक्ट एज एनोड व्हेन कपल्ड विद कॉपर। तो आपने आंसर बताना है कि जिंक की इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रोबेबिलिटी या कैपेसिटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, दैट इज़ वाई जिंक का एनोड होगा उसकी ऑक्सीडेशन होगी, हाइड्रोजन का कैथोड होगा उसकी रिडक्शन होगी। और इन केस ऑफ कॉपर, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है कॉपर से, तो हाइड्रोजन का एनोड होगा तो ऑक्सीडेशन होगी और कॉपर का कैथोड होगा तो रिडक्शन होगी। और पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको मैंने बताया कि इतना क्रिएट होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस आपने देख लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से आज का लास्ट टॉपिक और चैप्टर भी कंप्लीट होगा, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ये कैसे सीरीज़ बनेगी, बिल्कुल ऊपर वाले तरीके से, हम बारी बारी हमारे पास जितनी भी मेटल्स वगैरह होंगी या जितने भी आयन्स वगैरह होंगे हम उनको कपल करेंगे, यानी उनका गैल्वानिक सेल बनाते हैं हाइड्रोजन से। तो इस तरीके से हमारे पास जो पोटेंशियल्स की वैल्यूज़ आती हैं दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो when an element are arranged in order of their standard electrode potential on the hydrogen scale, resulting list is known as electrochemical series। तो ये electrochemical series की आगे 5 प्रॉपर्टीज है वो हमने करनी है, तो दिस इज electrochemical series। इस बात का क्या मतलब है जी, तो ये सारे आप इसको चेक करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे बनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ट्रेस करें कि हमारे पास हाइड्रोजन किधर है,
दैट इज़ ये वाली जो पोजीशन है, ये पॉइंट है जहाँ हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद है। दिस इज़ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। यानी आप लोगों ने क्या याद रखना है, इन तमाम एलिमेंट में गैल्वानिक सेल बनाया गया जिसमें एक तरफ था हाइड्रोजन और एक तरफ ये एलिमेंट्स। याद क्या रखना है, हाइड्रोजन से ऊपर जितने एलिमेंट हैं, मैं जस्ट हाइड्रोजन के साथ एडजस्टमेंट फिलहाल बता रहा हूँ, ये हमेशा नोड का इन्होंने काम किया। क्यों? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी ज़्यादा थी और इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी कम थी। और जब हाइड्रोजन को इन सब के साथ कनेक्ट किया तो ऊपर वाले सारे एनोड थे और हाइड्रोजन सा कैथोड था। और अब दूसरा केस देखें, यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन और ये नीचे वाले एलिमेंट्स। जब इनको कपल किया गया हाइड्रोजन के साथ, यानी ये गैल्वानिक सेल बनाया गया, तो हाइड्रोजन ने एक्ट किया बतौर एनोड और इन एलिमेंट में एक्ट किया बतौर कैथोड। और जब इनके रिडक्शन पोटेंशियल सेट किए गए तो ये इनकी डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, यानी जितनी की वैल्यू नेगेटिव में है हाइड्रोजन ज़ीरो है और इसके नीचे जितनी भी है इनकी वैल्यू पॉजिटिव में है। तो इस तरीके से ये जो सीरीज़ बनी है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। आप लोगों को इस सीरीज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली आपका जो क्वेश्चन आता है उसमें वो आपको सेल रिएक्शन दे देता है, दो कोई से दो, और उनके पोटेंशियल दे देता है और आपको वो बोलता है कि इसका सेल बनाएं, गैल्वानिक सेल बनाएं, बताएं नोड रिएक्शन कौन सा होगा, कैथोड कौन सा होगा। आपने याद क्या रखना है, दिस इज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक हो गया। तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, लेस होगी, वो हमेशा आपने नोड बनाना है। पहली बात तो ये देखें, इन तमाम रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन गेन हुए हुए हैं। दैट इज़ वाई मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया है कि अगर हमने कोई से दो सेल बनाने हैं तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में टॉप पे होगा उसका आपने एनोड बनाना है और उस पर ऑक्सीडेशन करनी है, और नीचे वाले का कैथोड बनाना है, उसकी रिडक्शन करनी है। तो करना आपको क्या होगा, पोटेंशियल फाइंड करने के लिए रिडक्शन वाला सीरीज से एज इट इज़ लेना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। लेकिन जो ऑक्सीडेशन वाला पोर्शन होगा उसको आपने रिवर्स रिएक्शन कर देना, जो राइट साइड पे होगा उसे लेफ्ट पे लिख देना है और इन पोटेंशियल की वैल्यू आपने रिवर्स कर देनी है। और जब दोनों का आप ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेल फिजिबल है या नहीं, या ये सेल कैसे बनेगा और ये कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा। ठीक हो गया। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं तो मैं मज़ीद आपको बात बता देता हूँ जी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, प्रिडिक्शन ऑफ द फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी आपका क्वेश्चन आता है कि हमारे पास वो आपको ना इनमें से कोई से दो रिएक्शंस दे देता है, ठीक है। एक को कहता है कि ये हमारे पास बतौर एनोड रिएक्ट कर रहा है और ये हमारे पास बतौर कैथोड रिएक्ट कर रहा है। आप लोगों ने ये बताना है कि क्या ये सेल पॉसिबल है या नहीं है, यानी क्या ये सेल फिजिबल है या नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होगा वो हमारे पास एनोड होगा। लाइक जिंक और कॉपर की एग्जांपल हम लेते हैं, तो चेक करें, जिंक है हमारे पास यहाँ, मैं इसको थोड़ा जूम करके बताता हूँ जी। दिस इज जिंक और हेयर इज कॉपर, कॉपर +2 वाला। तो हमने अगर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है जिंक का और कॉपर का, तो मैंने आपको क्या बताया है, जिंक बतौर एनोड काम करेगी तो हम एनोड रिएक्शन रिवर्स ऐसे करके लिखेंगे। यह आ जाएगा Zn +2 और +2 नेगेटिव और ऊपर लिखेंगे एट एनोड, एट एनोड। ठीक हो गया। और पोटेंशियल नेगेटिव 7.6 है लेकिन हमने इसको रिवर्स किया है तो अब ये बनेगा पॉजिटिव 7.6। तो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन या नोड रिएक्शन। फिर कॉपर क्योंकि रिड्यूस हो रहा है तो ये एज इट इज़ रिएक्शन लिख रहा है, तो दिस इज +0.34। ठीक हो गया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास दो रिएक्शन कुछ यूं होंगे जैसे कि आपके बुक वाले ने भी लिखे हैं। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ही होगा, यानी ये आपका कैथोड का रिएक्शन है। और जिंक को देखें उसने रिवर्स किया और साइन, बल्कि फिलहाल जिंक को रिवर्स नहीं किया, हम बाद में जिंक को रिवर्स करेंगे, यानी ये गिवन होगा। ये आपका क्वेश्चन है, समझ लें। ठीक हो गया। आपने इसको सॉल्व कैसे करना है मैंने अभी आपको बताया है कि जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम है वो एनोड होगा, तो हम ये उसकी ऑक्सीडेशन लिखेंगे। तो देखें क्या करेंगे, हम जिंक का रिएक्शन रिवर्स करेंगे और इसका जो साइन है वो पॉजिटिव लगाएंगे, ये आपने पॉजिटिव लगाना है। और कॉपर का जो है वो कैथोड है और वो एज इट इज़ होगा, और इसका मतलब है ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों को ऐड करेंगे तो 1.10 होगा अगर पोटेंशियल हुआ पॉजिटिव। आंसर देखिए, अगर पोटेंशियल हुआ पॉजिटिव इट मीन ये सेल फिजिबल है, ये सेल पॉसिबल है। और अगर पोटेंशियल हुआ नेगेटिव इट मीन ये सेल पॉसिबल नहीं है। पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की दूसरी प्रॉपर्टी है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक फर्जी एग्जांपल और देता हूँ। फॉर एग्जांपल देखें, मेरे पास एक सेल है कैडमियम का,
दूसरी तरफ है मेरे पास आयरन +3। अब इस एग्जांपल को आपने ध्यान से देखना है। मैं आपको ये वैल्यू दे देता हूँ -0.403 और ये वैल्यू भी मैं आपको गिवन दे देता हूँ +0.771। अब आपको नज़र आ रहा है कि जो कैडमियम है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है और आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है। इट मीन कैडमियम का होना है एनोड, तो आप लिखेंगी एट एनोड। कैडमियम का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है लेकिन ये रिडक्शन पोटेंशियल है, तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को रिवर्स लिखेंगे। तो रिवर्स कैसे लिखेंगे, सी डी, दिस गिव सी डी +2 +2 इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि मैंने इसको रिवर्स किया है तो ई नॉट हमारे पास ऑक्सीडेशन का होगा नेगेटिव के बजाय अब पॉजिटिव 403 यानी 0.403। ठीक हो गया। कैथोड का रिएक्शन आपने एज इट इज़ लिखना है। एज इट इज़ क्या लिखेंगे, ये हमारे पास होगा Fe+3, देन ये हमारे पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, बल्कि 3 इलेक्ट्रॉन दैट गिव Fe, और हमारे पास ई नाट की वैल्यू एज इट इज़ होगी +0.771। अब आपने पोटेंशियल को तो जमा कर देना है, लेकिन पोटेंशियल को जमा करने से पहले आपने दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं। इस मकसद के लिए आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये 6 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये भी 6 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। लेकिन पोटेंशियल को मल्टीप्लाई नहीं करते, वो कांस्टेंट रहता है। अब ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और आप लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला ओवरऑल रिएक्शन लिख लेंगे जो आपको लास्ट लेक्चर में बताया है, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास सेल का वोल्टेज आ जाएगा। तो इस तरीके से फाइंड करते हैं। एप्लीकेशन नंबर 2 देखें, वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, चेक करें जी। दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ, दिस इज रिडक्शन हाफ, तो फार्मूला होगा ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, तो इस तरीके से वोल्टेज आ जाए। नेक्स्ट चीज़, कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल टू गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। इस बात का क्या मतलब है, ऑक्सीडाइज कौन होगा, रिड्यूस कौन होगा, तो ये आपको यहाँ ही एरोज की फॉर्म में नज़र आ रहा है। यानी अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर बढ़ती है और रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। ठीक हो गया। और अगर हम नीचे से ऊपर आते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल होता है कम, और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे जो उसकी प्रोबेबिलिटी या पावर होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। लेकिन इसको करने से पहले आपको पहले नंबर पे पता होना चाहिए। तो ये कैसे आप लोगों ने याद रखना है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, ये आप लोगों ने अपने पास लिखना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो दूसरों की ऑक्सीडेशन करता है और अपनी रिडक्शन करता है, यानी जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब है सबसे नीचे वाले ये प्रॉपर्टी रखते हैं, तो इस सीरीज़ में जो सबसे नीचे वाला होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी। और रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे देता है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन कौन देता है, नोड, तो ऊपर वाले नोड होते हैं। इट मीन ऊपर से अगर हम नीचे आते हैं, ठीक हो गया, तो सबसे टॉप वाला पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है और सबसे नीचे वाला पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो चेक करें ये एप्लीकेशन, यहाँ भी यही लिखी हुई है। आप इन शार्ट देख लें, ऊपर वाला जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में होगा वो नीचे वाले की ऑक्सीडेशन कर देगा और उसकी नीचे वाले की रिडक्शन कर देगा और उसकी अपनी ऑक्सीडेशन होगी। इसमें आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। पॉइंट नंबर 4, रिएक्टिव कौन है ज़्यादा, तो जाहिर है टॉप वाले इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, तो जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर होगा वो हाइड्रोजन से जो ऊपर होगा उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में नीचे होगा उनकी रिएक्टिविटी कम होगी। बिल्कुल सेम टू सेम पॉइंट नंबर 5 बनेगा कि हाइड्रोजन के साथ डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कौन सा करेगा, जो ईजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। तो टॉप वाला जो एलिमेंट है वो ज़्यादा आसानी से रिएक्ट करेगा, डाउन वाला कम करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट में जो आपको बात बताई कि जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस करता है, इसी वजह से जो टॉप वाला एलिमेंट होता है उसका एनोड बनता है और जो नीचे वाला एलिमेंट है उसका कैथोड बनता है। तो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, राइट इट्स वेरियस फैक्टर्स। तो ये बड़ी दफ़ा पेपर में आपका लॉन्ग क्वेश्चन आया, तो आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। तो मैं लास्ट पे वाइंड अप करूँगा। फाइनल बात ये होगी कि जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में टॉप पे होगा उसकी आसानी से हुआ करेगी ऑक्सीडेशन, और वो गुड होगा रिड्यूसिंग एजेंट, यानी जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो एजेंट रिड्यूसिंग होता है। तो इसका मतलब है सबसे टॉप वाला पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, सबसे डाउन वाला पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में नीचे होगा, ठीक है, उसकी हमेशा रिडक्शन होगी, यानी वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और वो एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग।
और नेक्स्ट बात आपको बता दी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिडक्शन पोटेंशियल पे बनी है, तो ऊपर से नीचे जो रिडक्शन पोटेंशियल है यानी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो क्योंकि ज़्यादा हो रही है बॉटम वाले की, इसलिए ऊपर से नीचे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये समरी है, इसी बेस पे आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। ठीक हो गया, तो हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने एक्सरसाइज देखनी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।